क्यों कर बेरा पाटेगा फिर? वह फार्मूले कई बार तो बता लिए थरता ही, कई बार बेटा ये याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उन फार्मूले के ऊपर है ये एक्सरसाइज। जब देखो ये तमन्ना बेटा आकूपुर से है। यस सर। हाँ बहुत बढ़िया बेटा, अपनी जो है ना डेली क्लास अटेंड करा करो। वेरी गुड। ये बुनियाद का अब शुरू होगा, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। तो उसके लिए जो है ज़रूरी है। अब आगे ये सिलेबस तो थोड़े दिन में ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद बुनियाद शुरू होगा। यस सर। जी सर। हाँ तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 देखो। एक प्लास्टिक का डिब्बा बनाया है इसने, और इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है वो अलग अलग हैं। यस सर। तो इसका मतलब क्यूबॉइड है 1. घना भाई। लंबाई कितनी है? 1.5 मीटर। चौड़ाई है 1.25। शायद इसके 3 क्वेश्चन हमने कर लिए हों, लेकिन देखो फिर भी पहला किया था शायद। और ये कर रखे हैं सर। 60 है बेटा। कर रखे हैं सर, लिख भी रखे हैं। कोई नहीं, दोबारा कर लो। ठीक है सर। ये हाइट है 65 सेंटीमीटर, यानी कि 0.65 मीटर। एल है 1.5 मीटर। बी है 1.25 मीटर। और एच है 0.65 मीटर। तो प्लास्टिक कितना होगा? प्लास्टिक होगा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, और ऊपर से खुला है ये। ऊपर से खुला है तो इसका मतलब इसमें फर्श आएगा और 4 दीवारें आएंगी। तो रिक्वायर्ड जो प्लास्टिक है हमारे पास वो कितना होगा? अब ईस्ट प्लास्टिक यानी कि रिक्वायर्ड जो प्लास्टिक है वो कितना होगा? फर्श का एरिया क्या होगा? एल इंटू बी। ये इधर वाली दीवार है बी इंटू एच, और सामने वाली बी, तो 2 इंटू बी एच। और ये वाली क्या हो जाएगी? एल एच, 2 इंटू एल एच। तो 1.5 इंटू 1.25, 2 इंटू बी कितना है? 1.25 इंटू 0.65, और ये हो जाएगा 2 इंटू 1.5 इंटू 0.65। तो इसको हम गुणा करेंगे 15 से। इसको 15 5 75, 15 दूनी 30 और 7 37, 15 और 3 18। 2 के बाद 3 के बाद दशमलव लगेगी इसमें। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा 2.5। 125 को 2 से गुणा करते 250 हो जाएगा ना, इंटू 0.65। ये हो जाएगा 3.0 इंटू 0.65। तो ये है 1.875, और 25 पाँचे 125, 25 सिक्का 150 और 12 162। और 2 4 के बाद जो है यहाँ पे दशमलव लगेगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0.165 प्लस
अब इसको गुणा करेंगे, 3×5 = 15, 3×6 = 18 और 1 = 19 और 2 के बाद 1.95, इसको ऐड कर देना ही आंसर आ जाएगा बेटा। पॉइंट के नीचे पॉइंट रहना चाहिए, ध्यान रखना तुमने, ठीक है। यस सर। ओके सर। तो इतना आएगा। कोई कैलकुलेशन में फ़र्क हो तो देख लेना, पॉइंट की कोई दिक्कत आएगी अपना अच्छी तरह से कर सकते हैं। और दूसरा है बेटा सीट का मूल्य, कॉस्ट ऑफ सीट। सीट का मूल्य वो क्या होता है, सरफेस एरिया और इंटू में रेट। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 3.9900 जो भी स्क्वायर मीटर है, मीटर स्क्वायर, ये ध्यान रखना, और इंटू में 20, तो ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। कर लेना इसको जो भी। सेकंड क्वेश्चन देखो, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखी है, अलग अलग हैं, तो घनाभ है, क्यूबॉइड है, और अगर एक जैसे होते ये तो घन हो जाता। ये आपका कमरा है, ठीक है। इसकी लंबाई है 5 मीटर, चौड़ाई है 4 मीटर 4 मीटर, और ऊंचाई है 3 मीटर। 3 मीटर, तो एल कितना हो गया, 5 मीटर, बी कितना हो गया, 4 मीटर, 4 एच कितना हो गया, 3 मीटर, ठीक है। 3 मीटर। अब इसने पूछा है कमरे की दीवार और छत पर सफ़ेदी कराने का व्यय। तो पहले उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ये छत है आपकी, इसको शामिल करना है और 4 दीवारों को। तो यहाँ लिखेंगे कमरे की छत व 4 दीवारों का क्षेत्रफल। अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ रूफ एंड 4 वॉल्स ऑफ रूम। तो ये क्या आएगा बेटा, उसी तरह से L इंटू बी, 2H L 2H B, ठीक है। अब एल बी कितना आपका, 5 गुना में 4 हो गया, ये 2 गुना में एच एल, 5 गुना में 3 हो गया, 2 गुना में एच बी, 3 गुना में 4 हो गया, 20, 30 और 24। तो कितना हो जाएगा ये, 50, 74 मीटर स्क्वेयर। मीटर ये यूनिट जरूर लिखनी है बेटा। तो कहता है सफ़ेदी का खर्चा कितना होगा, दर कितनी है, 7.5 मीटर पर स्क्वेयर। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, सफ़ेदी करानी है, वाइट वॉश कराना है, तो उसका फार्मूला क्या रहेगा, सरफेस एरिया इंटू में रेट। तो 74 और इंटू में क्या हो जाएगा, 7.50। 7.50। तो कर लोगे इसको गुणा बेटा, है यस सर। ये आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा,
किसी आयताकार हाल के फर्श का परिमाप, हाल बना लो, हाल है तो घनाभ है, ओके। एल यस सर। बी, ये एच है, एच। ये एल है, ये बी है। तो दे क्या रखा है पहले इसने, फर्श का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ फ्लोर, पैरामीटर 250। पेरीमीटर ऑफ फ्लोर, 250 मीटर। फर्श का परिमाप। परिमाप। तो फर्श का परिमाप क्या होगा, देखो एल 2 बार जुड़ेगा, बी भी 2 बार जुड़ेगा, ये बी है आपका, ये एल है, ठीक है ना। तो 2 इंटू एल प्लस बी हो गया हमारे हिसाब से तो। और इसने कितना दे रखा है बेटा, 250। तो यहाँ से एल प्लस बी आ गया तुम्हारे पास 250, 2 डिवाइड हो जाएगा बाई 2। तो एल प्लस यस बी सर। कितना हो गया, 125। देखो 5 2 इंटू एल प्लस बी हो गया ना परिमाप हमारे हिसाब से तो। इंटू। यस सर। और किसके बराबर है ये, 250 के। तो एल प्लस बी कितना हो गया, 250/2, 125 हो गए। एल प्लस बी यस हो गया सर। दोनों का जोड़, लंबाई और चौड़ाई का। फिर इसने कहा यदि 10 रुपये प्रति मीटर की दर से दीवारों की लागत इतनी है तो हाल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमने एच निकालना है बेटा, ठीक है। फाइंड हाइट ऑफ द होल। हाँ, 4 दीवारों का पेंट करना है बस। तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, फार्मूले में भी लिखवाया था मैंने डायरेक्ट, सरफेस एरिया 2 इंटू एच एल 2 HB, 2 इंटू एच बाहर आ जाए एल प्लस बी। एल प्लस बी कितना है बेटा, 125। 125 सर। तो 250H आ गया ये एरिया आ गया। कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, सफ़ेदी का कराने का मूल्य, क्या होगा, सरफेस एरिया और इनटू में क्या आएगा बेटा, रेट। तो 250H और रेट कितना है, 15,000। 10 है, रेट तो 10 है। तो ये हो गया बेटा 2500H। टोटल 15,000। तुम्हारे हिसाब से 2500H हो गया खर्चा, लेकिन दे क्या रखा है इसने, 15,000। तो इसको इक्वल कर देते हैं 15,000 को। तो H आ जाएगा यहाँ से 15,000 और बटे में 2500, 2 जीरो कट गई, 25 छिक्का 150। तो H कितना आ गया, 6 मीटर। कमरे की जो ऊंचाई है वो 6 मीटर है। फिर देख लो, एक कमरा है, फर्श है, इसका पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, 250 है ये। तो एल प्लस बी कितना रहेगा, 125। चारों दीवारों को सफ़ेदी कराता है, उसका खर्चा दे दिया 15,000। तो हम अपने हिसाब से निकालेंगे खर्चा क्या होता है, इसका एरिया निकालेंगे पहले, 2HL प्लस 2HB, 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी। एल प्लस बी कितना है, 125। तो 250H आ गया। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया गुणा में रेट। सरफेस एरिया कितना है, 250H, रेट 10 है तो कितना आ जाएगा ये, 2500H।
जो कि 15,000 के बराबर है, तो एच आ जाएगा यहाँ से 6 मीटर। 6 मीटर। तमन्ना समझ में आ रहे हैं बेटा? यस सर। और पारुल, ये गुड़िया है ये। यस सर। वेरी गुड। फोर्थ देखो बेटा, किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर के अक्षर पर पेंट करने का पर्याप्त है। एक डिब्बा है बेटा, उसमें पेंट भरा हुआ है और एरिया ऑफ पेंटिंग क्या है? 9.375। 375 मीटर स्क्वायर। ओके। इस डिब्बे के पेंट से कितनी ईंट पेंट की जा सकती हैं? अब ईंट दे दी बेटा इसने, तो क्या है, कितनी ईंटों को पेंट किया जाएगा? तो हम एक ईंट का क्या निकालेंगे, यहाँ पे एरिया निकाल लेंगे, सरफेस एरिया। ईंट की जो लंबाई चौड़ाई है वो क्या है बताओ? लंबाई है 22.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7.5 चौड़ाई ये है सेंटीमीटर। और ऊंचाई है 7.5। अब ईंट की जो ब्रिक है तुम्हारे पास, ब्रिक लेंथ 22.5 सेंटीमीटर, एल। बी कितना है? 10 सेंटीमीटर। एच कितना है? 7.5 सेंटीमीटर। वेरी गुड। अब टी एस से क्या होगा इसका? टी एस से टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 इंटू, बोले यार बेटा, याद कौन है था रही? हाँ, एल बी 22.5 इंटू 10 हो जाएगा, प्लस 10 इंटू 7.5 प्लस एच एल 7.5 इंटू 22.5। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 225, क्योंकि एक दशमलव ख़त्म हो जाएगा। यहाँ भी ये कितना हो जाएगा? 75। और इसको हम गुणा कर लेंगे, 5 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 दूनी 10 और 1 11, 7 5 35, 7 दूनी 14 और 3 17, 7 दूनी 14 और 1 15। और देखो दशमलव कितने स्थानों के बाद? 2 के बाद, तो 168.75। ठीक है। 225 और 75 कितना हो जाएगा? 300। अब इनको जोड़ेंगे तो दशमलव के नीचे दशमलव, अब दशमलव यहाँ है नहीं ना, तो ये लगाना है तुमने 168। बहुत सारे बच्चों को ये जोड़ना नहीं आता बेटा, इसमें दशमलव नहीं है वहाँ लगा लो, उसके आगे हैं और आगे 0 0। तो ये हो गया 2 गुणा में 468.75, और ये कितना हो जाएगा? 2 5 10, 2 7 14 और 1 15, 2 8 16 और 1 17, 2 6 12 और 1 13, और 2 चौक 8 और 1 9, और 2 के बाद दशमलव। 937.50 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ये है कि एक ईंट का सरफेस एरिया। ठीक है। तो कितनी
ईंट मतलब पेंट होंगे, हम उस पेंट के क्षेत्रफल को इससे भाग कर देंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ पेंट्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स टू बी पेंटेड, ईंटों की संख्या जो पेंट हो सकती हैं, क्या होगा, डिब्बे, एरिया ऑफ पेंटिंग और सरफेस TSA ऑफ ब्रिक। अब एरिया ऑफ पेंटिंग कितना है बेटा, 9.375 मीटर स्क्वायर। अपनी मैथ की बुक लेके बैठा रहा हूँ, ठीक है ना। कौन कौन ले रहा है मैथ की बुक? सर मैं ले रही हूँ सर। वेरी गुड। दिशा ले रही है? पारुल? सर हमारी RS अग्रवाल लगती है। बेटा बुक कोई सी पढ़ो, NCERT जरूर पढ़नी है, ठीक है ना। NCERT भी रखे रहो। अब मीटर स्क्वायर है बेटा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 100 गुणा में 100। सो तो अब इसको हल करना है तुमने, पहले तो इसके दशमलव हटाएंगे, क्या करना पड़ेगा, 1000, ये ख़त्म, और इसके लिए ऊपर हमने क्या करना पड़ेगा, 100, और ये भी ख़त्म, ठीक है। तो अब देखें हम, ये 2 0 कट गई इसकी, और फिर ये किस पे कट जाएगा, 10 पे, ये 3 0 भी कट जाएंगी इसकी, तो क्या कितना आंसर आ जाएगा, 10 ब्रिक्स। 10 ईंटों को जो है वो हम क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, पेंट कर सकते। ठीक है। अब है प्रश्न नंबर 5। समझ आ गया होगा, रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। ये 10 सेंटीमीटर एंड अनदर एक घनाकार डिब्बे का किनारा, घन आकार, क्यूब क्यूब है बेटा ये, क्यूबिकल। 10 10 10, ये 10 है। तो कहता है एक अन्य घनाभ कार की लंबाई चौड़ाई ये है, एक और भी दे रखा है बेटा, ये क्यूबॉइड है, घनाभ। सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 8 सेंटीमीटर हाई। ये कितना है, 12.5, ये है 10, लंबा है सर। और ये कितना है बेटा, 8। 8 सर। तो L है 12.5, B है 10, और H कितना है, 8। ओके। तो कहता है कौन से का पार्श्व पार्श्व होता है बेटा, लेटरल, LSA। LSA इसका क्या होता है, 4A²। इसका LSA क्या होता है, L भी छोड़ देना तुमने, 2H इंटू L प्लस B, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 स्क्वेयर, वी गेट 400 मीटर स्क्वेयर, सेंटीमीटर स्क्वेयर। यस। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू 8 और 12.5 प्लस 10, 16 गुणा में 22.5, 16 5 80, 16 दूनी 32 और 8 40, 16 दूनी 32 और 4 36, इसका आया 360।
तो किसका ज़्यादा है? इसका आया 400। सर क्यों? तो किसका है बेटा? घनाकार। ज्यादा घनाकार का पार्श्व क्षेत्रफल पार्श्व पृष्ठीय ज़्यादा है। अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? LSA ऑफ क्यूबिकल। box is greater LSA of cubicle is more than by LSA 40 of centimeters square. cuboid. ओके। Yes. अब कुल किसका है और कितना अधिक है ये बताना। कितना अधिक है? तो 400 में से क्या घटा देंगे? 360. तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा है। ये भी आंसर है। Yes. ठीक है। अब TSA क्या होता है? The total surface area. तो क्यूब का क्या होता है? फार्मूला 6A स्क्वायर। और इसका Yes, क्या sir. होता है? Sir, 2 इंटू LB प्लस BH plus HL. HL। तो ये तो हो गया 6 इंटू 10 का स्क्वायर, 600 हो गया। तो Yes, sir. और इसका कितना आ जाएगा? LB 12.5 इंटू 10, BH 10 इंटू 8, HL 8 इंटू 12.5। 5. तो 2 इंटू 125 प्लस 80। Yes, sir. और ये कितना हो जाएगा? 125 को 8 से करोगे तो 1000 आएगा। Yeah. तो एक के बाद 0 भी है। 1000. तो 125 और 80 इसका कितना हो गया? 205 जमा 100। तो 2 गुणा में 305। तो ये कहना आ गया 610। Yes, sir. तो TSA किसका ज़्यादा है? TSA ऑफ Cubicle का. हाँ ऑफ क्यूबिकल इज लेस देन दैट ऑफ क्यूबॉइड। और कितना कम है? 10 centimeters square. भाई इस फार्मूले और याद कर ले, घटाना तना आ गया। ठीक है बेटा, यहाँ इतना ही करते हैं। बाकी के 3 जो है कल करेंगे। कोई जल्दी नहीं है। और अपना अपना काम जो है फोटो डालने हैं तुमने ये करके। ठीक है। ठीक है सर. ओके बेटा, थैंक यू। फार्मूले याद कर लियो, पक्के फार्मूले। ठीक है. हाँ फार्मूले में ना काम नहीं चलेगा।